बाजार में ना इस वक्त एक बड़ी जबरदस्त खींचतान चल रही है। एक तरफ से अच्छी खबरें हैं जो इसे ऊपर खींच रही हैं, तो दूसरी तरफ से कुछ बड़ी चुनौतियां हैं जो इसे नीचे धकेलने में लगी हैं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर जीतेगा कौन। चलिए आज इसी रस्साकशी के पीछे की वजहों को जरा गहराई से समझते हैं। तो देखिए, यही है मार्केट की आज की कहानी। एक ही वक्त पर दो बिल्कुल उल्टी दिशाओं में इसे खींचा जा रहा है। एक तरफ है शॉर्ट टर्म का दर्द, जिसमें पॉलिसी के झटके और कुछ टेक्निकल वार्निंग्स शामिल हैं, और दूसरी तरफ है लॉन्ग टर्म का फायदा, जो हमारे स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स और घरेलू ताकत से आ रहा है। तो सबसे पहले उन चीजों की बात करते हैं जो मार्केट पर फिलहाल दबाव बना रही हैं। ये वो तात्कालिक चुनौतियां हैं जिनकी वजह से बाजार में काफी हलचल मची हुई है। और इसमें सबसे पहला और कह सकते हैं सबसे बड़ा झटका आया है अमेरिका से। वहां एक ऐसी घोषणा हुई है जिसका सीधा सीधा असर भारत के सबसे मजबूत सेक्टर्स में से एक यानी हमारे आईटी सेक्टर पर पड़ रहा है। और ये फीस कितनी है? पूरे $1 लाख। ये एक ऐसा मूव है जो अमेरिका में टैलेंट भेजने का पूरा हिसाब किताब ही बदल कर रख देगा। और इसका असर फौरन देखने को मिला। जैसे ही ये खबर आई, शुरुआती ट्रेडिंग में ही बड़े बड़े आईटी स्टॉक्स धड़ाम से नीचे गिरे और देखते ही देखते पूरा का पूरा सेक्टर दबाव में आ गया। लेकिन बात सिर्फ इस बाहरी झटके की नहीं है, मार्केट के अंदर भी टेक्निकली कुछ ठीक नहीं लग रहा। एक सवाल उठ रहा है कि क्या हाल की तेजी के पीछे कोई छिपी हुई कमजोरी है? इसे एनालिस्ट कहते हैं नेगेटिव प्राइस वॉल्यूम कोरिलेशन। आसान भाषा में इसका मतलब यह है कि कीमतें तो ऊपर जा रही हैं, पर खरीदने वालों में वो दम नहीं दिख रहा, वो वॉल्यूम नहीं आ रहा। मतलब ये कि ये तेजी शायद खोखली हो सकती है। तो ये तो हो गई वो बातें जो मार्केट को नीचे खींच रही हैं। अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं, वो ताकतें जो मार्केट को ऊपर की तरफ धकेल रही हैं। और यकीन मानिए, ये ताकतें भी कुछ कम नहीं हैं। और यहां पर जो सबसे बड़ी पॉजिटिव खबर है वो है जीएसटी 2.0 रिफॉर्म्स का लागू होना। इसे डोमेस्टिक डिमांड को एक जबरदस्त बूस्ट देने के लिए ही डिजाइन किया गया है। इस नए सिस्टम से ना टैक्स का पूरा ढांचा ही आसान हो गया है। उम्मीद ये की जा रही है कि इससे एक कमाल का साइकिल शुरू होगा, डिमांड बढ़ेगी और महंगाई भी काबू में आएगी। मतलब इकोनॉमी के लिए ये एक विन विन सिचुएशन हो सकती है। और सबसे मजेदार बात यह है कि इसका सीधा सीधा फायदा इकोनॉमी के बड़े सेक्टर्स को मिलने वाला है। एफएमसीजी हो, सीमेंट हो या फिर इंश्योरेंस। टैक्स घटने का मतलब है कि आम लोगों की जेब में ज्यादा पैसा बचेगा, जो सीधे सीधे डिमांड को बढ़ाएगा। और इसका इकोनॉमी पे असर कितना बड़ा हो सकता है? एक्सपर्ट्स का मानना है कि इससे इंडिया की जीडीपी ग्रोथ में ½ % तक का उछाल आ सकता है। तो एक तरफ विदेशी टेंशन है, दूसरी तरफ घरेलू मजबूती। सवाल यह है कि इस रस्साकशी में जीत कौन रहा है? मार्केट की लगाम असल में किसके हाथ में है? चलिए जरा आंकड़ों पर नजर डालते हैं। और यहां एक बहुत ही साफ पैटर्न उभर कर सामने आ रहा है कि पैसा असल में कहां से आ रहा है। देखिए, फॉरेन इन्वेस्टर्स पैसा लगा तो रहे हैं, पर असली गेम चेंजर हैं हमारे डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस। असल में इन्होंने ही बाजार को एक मजबूत सुरक्षा कवच दे रखा है, उसे थाम रखा है। और ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं है। हमारे डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स ने अकेले इस साल करीब $62 अरब मार्केट में डाले हैं। इसी वजह से मार्केट बड़ी गिरावट से बचा हुआ है। तो ठीक है, हमने दोनों साइड की कहानी समझ ली, मुश्किलों वाली भी और उम्मीदों वाली भी। अब इन सबको जोड़कर देखते हैं कि आगे की तस्वीर क्या बनती है और हमें किन चीजों पर ध्यान देना चाहिए। तो ज्यादातर चांस ये है कि H1B वाली खबर की वजह से मार्केट की शुरुआत थोड़ी डावाडोल रहेगी, लेकिन फिर जीएसटी रिफॉर्म्स की वजह से जो घरेलू ताकत है वो इस झटके को धीरे धीरे झेल लेगी। मतलब गिरावट पर खरीदारी का मौका बन सकता है। अब ट्रेडर्स के लिए ये लेवल्स बहुत जरूरी हैं। नीचे की तरफ 25,150 का सपोर्ट है और ऊपर की तरफ 25,500 का रेजिस्टेंस। अगर मार्केट इन लेवल्स को तोड़ता है तो अगला बड़ा मूव उसी दिशा में आ सकता है। लेकिन हाँ, कुछ खतरे भी हैं जिन पर नजर रखनी होगी। इसमें सबसे बड़ा खतरा यह है कि अगर किसी वजह से हमारे घरेलू इन्वेस्टर्स ने खरीदना कम कर दिया तो मार्केट मुश्किल में पड़ सकता है। और आखिर में हम उसी सबसे बड़े सवाल पर वापस आ जाते हैं जो मार्केट का भविष्य तय करेगा। क्या हमारे देश की अपनी अंदरूनी ताकत बाहर से आ रही इन मुश्किलों पर भारी पड़ेगी?